आपने कभी सोचा है कि जिस वर्दी को देखकर आप सुरक्षित महसूस करते हो, उस वर्दी का कंधा अपने आप में ही झुक गया हो? जिस वर्दी को देखकर आपको ऐसा लगता हो कि जब आप हताश होंगे, परेशान होंगे, निराश होंगे, तो वो वर्दी पहना शख्स आपकी मदद करेगा। वो आप अब बताइए, जब वो वर्दी वाला खुद ही टूट जाएगा तो आप किस पर उम्मीद कर पाएंगे? ये जो खबर मैं आपको बताने वाली हूं वो आपको परेशान कर सकता है। कानपुर की सड़कों पर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने आईटीबीपी के जवान जो सीमा पर दुश्मनों की गोलियों से सीधे झेलते हैं, वो जवान अब सिस्टम की साजिशों से कैसे हार गए हैं। जो गोलियों से नहीं टूटा ना, जो विपरीत परिस्थितियों में नहीं हारा, वो अपने सिस्टम की साजिश से हार गया है। सुनकर कितना अजीब लगता है कि राज्य की सुरक्षा की टीम और सीमाओं पर खड़ी सुरक्षा की टीम, देश की ही दोनों टीमें आपस में भिड़ गई हैं क्योंकि इन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं बचा है। या ये कह दें कि एक जवान जो बॉर्डर पर खड़ा है विपरीत परिस्थितियों में भी, जिसको पता है कि वो अभी जिंदा है, अगले पल जिंदा रहे या नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सेवा दे रहा है, उस फौलादी जिगर वाले एक शख्स को हमारी सुरक्षा एजेंसी ने तोड़ दिया है। विकास सिंह जो आईटीबीपी के कांस्टेबल हैं, ड्यूटी के दौरान उन्हें खबर मिलती है कि उनकी मां की तबीयत खराब हुई। जो बेटा देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है, उसने क्या सोचा होगा कि जब वो सीमा पर होगा तो देश उसके साथ खड़ा होगा, हॉस्पिटल में उसकी मां सुरक्षित होगी, उसका इलाज ठीक से होगा। लेकिन क्या हुआ आपको पता है? सुनकर आपको अजीब लगेगा कि इलाज के नाम पर उनकी मां का हाथ ही काट दिया गया। उनकी मां को पेट से संबंधित परेशानी थी, लेकिन इलाज के दौरान उनका हाथ काट दिया गया। सुनकर कितना अजीब लग रहा है ना। वो जवान जो बॉर्डर पर हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए महफूज, हम और आप सुरक्षित रहें, महफूज रह सके, इसलिए 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है, वो जब ड्यूटी के दौरान अपनी मां की तबीयत बिगड़ने की सूचना पाता है और इलाज होता है उसकी मां का, तो उसकी मां का इलाज इतने भद्दे और गंदे तरीके से किया जाता है कि उनकी मां का हाथ काट दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो खेल होता है डॉक्टरों का, हॉस्पिटल का और प्रशासन का, इन सब की मिली भगत ने जवान को अपनी मां का कटा हुआ हाथ डिब्बे में लेकर दफ्तर से दफ्तर दौड़ने पर मजबूर किया गया। सुनकर ही कितना अजीब लगता है कि वो जवान जिसका फौलादी जैसा जिगर है, वो एक डिब्बे में अपनी मां के कटे हुए हाथ को लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। अजीब लग रहा है ना। सुनिए, ये जो आवाज आपने सुनी, ये कोई शोर नहीं है, ये सबूत है। ये सबूत है उस बात का कि आज इस देश में इंसाफ मांगने का तरीका कितना बदल गया है। जब कोई आम आदमी थाने जाता है तो उसे क्या मिलता है? बेइज्जती, जलील किया जाता है, उसे धक्के मिलते हैं। लेकिन जब देश का रक्षक आईटीबीपी के जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर दफ्तर दफ्तर घूमते रहे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, कोई उनकी सुन भी नहीं रहा था। और फिर जब उन्होंने अपनी बंदूक लेकर कमिश्नर के ऑफिस पहुंचने की कोशिश की, तब जाकर ये तस्वीर सामने आई है। कानपुर की इस तस्वीर को देखिए। ये सिस्टम का वो आईना है जो खुद को सुशासन तो कहता है, लेकिन यहाँ एक जवान को अपनी मां के न्याय के लिए पूरा बटालियन साथ लेकर घिराव करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? एक अकेले जवान की तो इस सिस्टम ने सुनी नहीं, फिर इसको अपने बटालियन बुलाना पड़ा, बटालियन बुलाकर ये घिराव करके दबाव बनाना पड़ा। ये नया भारत है भैया। यहाँ न्याय का दरवाजा खटखटाने के लिए कंधे पर बंदूक होना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि लोग बागी क्यों बन जाते हैं, डाकू क्यों बन जाते हैं? सिस्टम उन्हें बना देता है। आप समझिए, एक आदमी जब टूट जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तब उसके पास जो आखिरी विकल्प बचता है ना, वो होता है सिस्टम से सीधे लड़ जाना। ये जवान सिस्टम से सीधे लड़ रहा था। पहले अकेले लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो पूरा बटालियन पुलिस कमिश्नर के ऑफिस खड़ा नजर आया। 50 से अधिक जवान अपने कंधे पर अलग अलग आधुनिक बंदूकें टांग कर जब कमिश्नर के ऑफिस के बाहर खड़े थे ना, इस तस्वीर को देखकर ये बात तो समझ में आ गई थी कि एक जवान को न्याय मांगने के लिए अपनी बटालियन बुलानी पड़ी, तो एक आम आदमी को न्याय कैसे मिल पाएगा। ये कहानी शुरू होती है 13 मई को, जब कृष्णा हॉस्पिटल में निर्मला देवी को भर्ती कराया जाता है। पेट की कुछ समस्या थी, लेकिन इलाज क्या हुआ? इलाज में उनके हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। अंत में 17 मई को पारस हॉस्पिटल में उनका हाथ काटना पड़ा। हद तो तब हो गई जब जवान ने अपनी मां से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था। सवाल है क्यों? क्या अस्पताल का बिल इस बात का गवाह था कि वहां इलाज के नाम पर धंधा चल रहा था, लूट की जा रही थी, लापरवाही का कॉकटेल बनाया जा रहा था? यही तो हो रहा था ना।
नहीं तो एक जवान अपनी माँ को देखने अंदर क्यों नहीं जा सकता था? ऐसा कौन सा इलाज हो रहा था जो वो जवान अंदर जाकर नहीं देख पाता? जब विकास ने आवाज उठाई तो जांच के नाम पर चीफ मेडिकल ऑफिस की टीम ने क्या किया? रिपोर्ट में लिख दिया सब ठीक है। अरे जब सब ठीक था तो उस माँ का हाथ क्यों काटा गया? जब सब ठीक था तो उस माँ को अपने हाथ से हाथ धोना क्यों पड़ गया? सवाल ये क्यों ना पूछा जाए? आप कह रहे हैं सब ठीक है, आप यही तो कह रहे हैं सब ठीक है, यही रिपोर्ट आपकी कह रही है। ये सफेद झूठ का एक पुलिंदा है। पुलिस कमिश्नर की टेबल पर ये झूठ परोसने की जो कोशिश है उसे कैसे बेनकाब किया गया वो आपको बताती हूँ। एक जवान जब हल्ला मचाता है तो सब चंगासी कहा जाता है, और फिर जब एक टीम आकर दबाव बनाती है तो इन्हीं की रिपोर्ट कैसे बदल जाती है वो आपको बताती हूँ। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि कृष्णा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जो ईश्वर के रूप में यमराज बने पड़े हैं, उन पर जवान आरोप लगा रहा है। उनका आरोप है कि वो मिलने की कोशिश करना चाह रहे थे लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्या इसलिए कि अगर वो वहां जाते तो सब समझ जाते? अगर जवान को अंदर जाने दिया जाता तो वो देख लेता कि वहां पर क्या खेल हो रहा है और खेल का पर्दाफाश हो जाता। इसीलिए नहीं जाने दिया जा रहा था ना। जरा सोचिए, एक जवान जो देश की रक्षा का जिम्मा जिसे दिया जाता है, वो अपनी ही माँ के इलाज के लिए एक अस्पताल के बाहर खड़ा होकर बार बार ये पूछ रहा है कि मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ ठीक तो है ना। ये सुनकर ही कितना अजीब लगता है कि वो आदमी जो पत्थर से ज्यादा मजबूत कलेजा रखने वाला है, वो अपनी माँ की खैरियत की दुहाई कर रहा है, लेकिन अस्पताल वालों का दिल पसीज ही नहीं रहा है। अस्पताल का स्टाफ उन्हें अंदर ही जाने नहीं दे रहा है। ये कैसा इलाज चल रहा था? ये कौन सा मेडिकल साइंस है भैया, जहां इलाज के नाम पर आप तमींदारों को अंदर ही नहीं जाने देंगे, उस बेटे को अपनी माँ से मिलने ही नहीं देंगे क्योंकि इलाज चल रहा है? ये कैसा इलाज है जो आप बाहर से ही देखने देते? मैं मान लेती हूँ कि ऑपरेशन के दौरान अंदर नहीं जाने देते, लेकिन इतना लंबा ऑपरेशन तो चल नहीं रहा होगा, आखिर क्यों जाने नहीं दिया गया? दूर से ही देख लेने दिए होते, लेकिन एक बेटे को अपनी माँ से मिलने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि इलाज की दुहाई दी जा रही थी, इलाज चल रहा है। यूपी की पुलिस और प्रशासन का खेल बड़ा निराला है भैया। जब तक जवान अकेला घूम रहा था तब तक कानून की किताब के पन्नों में उलझाया जा रहा था उसे, लेकिन जैसे ही 50 हथियारबंद जवान पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचते हैं, कमिश्नर साहब को अपनी कुर्सी हिल जाने का डर सताने लगता है। उन्हें समझ में आने लगता है कि अब स्थिति अंडर कंट्रोल नहीं है, अब सब चंगासी का नारा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने अचानक जो कल तक जांच सही थी, जो उन्हें कल तक सब सही सब चंगासी लग रहा था, उसे दोबारा से जांच करने का आदेश दे दिया गया। अब बताइए कमिश्नर साहब, कल तक तो सब ठीक था ना, तो फिर दोबारा जांच करने की क्या जरूरत थी? वो दबाव था जो हथियारबंद जवानों ने आपके ऊपर बनाया, तब आपकी नींद खुली। अगर समय रहते आपने ठीक से सारी जांच की होती तो स्थिति ऐसी नहीं आई होती। जब सारी उम्मीद टूट गई तब आईटीबीपी के जवान, दर्जनों जवान अपनी ही माँ जैसी माँ, अपनी ही साथी की माँ को न्याय दिलाने के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे। यह स्थिति नहीं बनी होती अगर आपने समय पर ईमानदारी से काम कर लिया होता, कोई घिराव नहीं हुआ होता, कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई होती। ये तस्वीरें इस बात का सबूत था कि कानून की किताबें जब बंद हो जाती हैं तब वर्दी को सड़क पर आना ही पड़ता है। हताश और निराश होकर अपने सिस्टम को जगाने के लिए इस तरीके की तस्वीर का आना दुर्लभ तो है लेकिन चिंताजनक भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीएमओ की रिपोर्ट में ऐसा क्या था? तो भैया, सीएमओ की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि इलाज बिल्कुल ठीक तरीके से किया गया, इलाज में सब कुछ ठीक था। ये रिपोर्ट बिल्कुल वैसा ही है कि आप किसी मरे हुए आदमी को जिंदा बता दें। जब मीडिया सीएमओ से ये सवाल पूछती है कि साहब ये कैसी जांच है, तो साहब कैमरे के सामने ही भड़क जाते हैं। क्यों ना भड़के? क्यों ना भड़के? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जब मीडिया सीएमओ से पूछ रहा है कि साहब क्लीन चिट कैसे दे दी, तो वो भड़क जाते हैं। भड़केंगे ही, क्योंकि जनता का पैसा, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का मुनाफा सब एक ही थैली में तो जा रहा है, सब इसी थाली के चट्टे बट्टे तो हैं। तो सवाल पूछने पर गुस्सा आना वाजिब है भाई। ऊपर की कमाई की बारी है, लक्ष्मी की बारी है, इसीलिए इस तरीके की नाराजगी है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कमांडेंट गौरव प्रसाद से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। इस सवाल के जवाब में वो जवाब देते हैं कि हम तो बस बात करने आए हैं जी। दोस्तों, आप समझिए, बात करने कोई हथियार लेकर नहीं आता। जब आप किसी से बात करने जाते हैं तो बहुत ही सहज तरीके से जाते हैं। आप किसी के घर जाते हैं तो या तो फूल ले जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं, या नॉर्मली जाते हैं। इस तरीके से हथियार बंद लैश होकर तो जाते नहीं।
तो आप बंदूक लेकर अगर गए हैं तो ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश थी, ये तो सबको समझ में आ रहा है। आप पुलिस अधिकारियों के लिए एक चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे। जो मेडिकल माफिया बनकर बैठे हैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक जवान की मां की जिंदगी और मौत का सवाल है, एक जवान की अस्मिता का सवाल है, और आपने ये बताने की कोशिश की। कानपुर की ये तस्वीर ये बताने की कोशिश करती है कि आईटीबीपी जैसे अनुशासन वाले बल को भी अगर सड़क पर आने को मजबूर किया जाए तो आम आदमी की क्या ही बिसात। वो सिस्टम से लड़ना तो चाहता है, लेकिन उसे पता है कि कभी भी पैर के नीचे की चींटी के बराबर उसे कुचल दिया जाएगा, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाता। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने अनुशासन दिया है, लेकिन सवाल ये है कि उनके अनुशासन के बाद जो जांच होगी वो पारदर्शी होगी। क्या उनकी जांच में कोई दोषी पाया जाएगा, या फिर से एक गोपनीय फाइल बनकर उसे ठंडे बस्ते में फेंक दिया जाएगा? होता तो है ऐसा ही है, लेकिन एक जवान की मां के साथ ऐसा हुआ है, यही सुनकर हैरान और परेशान करने की बात तो है। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ डिजिटल इंडिया में भी जवान की शौर्य गाथाएं गाते हम थकते नहीं हैं, लेकिन जब जवान की मां को न्याय दिलाने की बात आती है तो हमारी सरकारों में इतना भी कूबा नहीं होता कि कम से कम एक ईमानदारी से जांच ही करा ले। जिस हॉस्पिटल वाले की गलती है उसे सजा ही दिला दे। फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का चंदा आपकी पार्टी के फंड में कैसे आएगा वो ज्यादा जरूरी है। खाकी वर्दी पहनकर, वर्दी का पोशाक डालकर किसी मंच पर किसी सेना का गुणगान करना अलग बात होती है, और ईमानदारी से उसके साथ खड़ा होना अलग बात होती है। आप जवान के साथ खड़े इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इन हॉस्पिटल से आपको एक मोटा चंदा मिलता है, आपकी पार्टी में एक मोटी गद्दी पहुंचती है, इसलिए आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सवाल यही है। अब इस सवाल का जवाब आप दीजिए, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये आर्मी के जवान से जुड़ा मसला था, इसलिए बोलना बहुत जरूरी था कि एक जवान को इतना हताश, निराश और परेशान किया गया कि वो पहले अकेले लड़ने की कोशिश किया। जब उसे ऐसा लगा कि उसकी कोई नहीं सुन रहा है तो पूरी बटालियन को कमिश्नर ऑफिस के सामने हथियार से लैस खड़ा किया गया। ये तस्वीर ये इस तरफ इशारा करती है कि देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें भी किस तरीके का कलेश पैदा हो रहा है। जब सुरक्षा एजेंसियां ही आपस में एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगी या नहीं करने दिया जाएगा तो देश दुश्मनों से क्या, पहले अपने लोगों से ही लड़ेगा, क्योंकि करप्शन इतना हावी हो चुका है। धन्यवाद।